जब नोटबंदी इन्होंने लागू किया था 8 नवंबर की 2016 की बात है, तो इन्होंने बोला था पूरे देश को कैशलेस बना देंगे, आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, काला धन वापस आ जाएगा। आज हम 5 साल पे आज 5वीं बरसी मना रहे हैं नोटबंदी का। 99 पॉइंट नोट वापस आ चुके हैं। उसमें से अभी सरकार ने ये डाटा नहीं बताया कितने काला धन है। जब वापस आ गए तो काला धन कहाँ से बचेगा। दूसरी चीज़, अभी भी जो हमारा कैशलेस जो मुद्रा प्रणाली है अभी भी पैसे पे आधारित, अभी भी हम कैशलेस की दिशा में बढ़ नहीं पाए, तो भी इन्होंने नहीं पाया। वो तो 19 लाख करोड़ से जो है 27 लाख करोड़ हो गया है। नहीं तो उसके बाद आप ये भी तो देखिए 20% तो इसमें भी वृद्धि हुई है। कोरोना काल में तो ये पैसे में भी तो वृद्धि हुई है 20%। मुद्रा लिक्विडिटी तो बढ़ी है, महंगाई आज उसी की तो देन है। 20% आप इसका बड़ा है। और दूसरी बात, जब इन्होंने आतंकवाद की बात कर लीजिए, आतंकवादी अभी कल की आपने न्यूज़ देखा होगा कि आतंकी हमले में एक कांस्टेबल की जान चली गई कश्मीर में, मछुआरे और एक कांस्टेबल भी था, तो वो जान चली गई। पुलवामा अटैक हुआ, आतंक इसके बाद ही नोटबंदी, तो इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। ये केवल एक ऐसा काम था कि मतलब इनके पास करने को कुछ नहीं था तो एक मुद्दा बनाना था। जैसे कहा जाता ना, बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उड़ेल कर सिया कर, तो काम करने को कुछ नहीं था तो सब नोटबंदी लागू करके एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाए। तो इन्होंने जो मन में आया कर दिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जीएसटी भी तो लाए थे। हाँ, जीएसटी भी लाए, गब्बर सिंह टैग, तो वही तो बोला जा रहा है। जीएसटी और नोटबंदी देश का सबसे बड़ा स्कैम था। उस स्कैम के पीछे, उस जीएसटी और नोटबंदी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई, उसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों का काला धन जाके वाइट मनी में बदला गया। लेकिन जो बहुत सारी जो कंपनियां थी, हाँ, जो फर्जी तरीके से चल रही थी, हाँ, वो भी तो खत्म हुई है ना। कहाँ खत्म हुई है? फर्जी कंपनियां कहाँ खत्म हुई? कितनी आंकड़ा, कितना डाटा इन्होंने दिया? एक भी डाटा इन्होंने अगर दिया हो कि फर्जी कंपनियां खत्म हुई हैं या फर्जी कंपनी या काले धन वाले पकड़े गए हैं, तो ऐसा बता दीजिए ना। 2014 पहले इनके पास बोलते थे मेरे पास 200 लोगों की लिस्ट हुआ करती है, जब मेरी सरकार बनेगी उन 200 को मैं अंदर करूंगा। अनिल भाई, जब ये नोटबंदी की बात चल रही थी तो जो बाबा रामदेव उन्होंने बाकायदा कहा कि जितना बड़ा नोट होगा उतने बड़ा करप्शन होता है, लेकिन 1000 का बंद करके 2000 रुपये का नोट ले आए। क्या बाबा रामदेव से सलाह नहीं ली थी इन लोगों ने? देखिए, एक चीज़, एक कहावत है कि कोई माफ़ी मांग के वीर हो गया, कोई सलवार पहनकर अमीर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ बाबा रामदेव नहीं है, लाला रामदेव है वो, ठीक है। उन्होंने योगा करके सबको बोले आओ योग किया जाए, और जब सब योग करने लगे तो वो बिजनेस करने लगे, नहीं तो वो फिर बिजनेस करने लगे। वो जब सबको बोले योग करो, जब योग करने लगे सब बिजनेस करते हैं। उनकी बेवकूफ़ी देखिए, वो जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो बोलते हैं कि हम हिमालय की दुर्लभ घाटियों से निकाला गया 100 वर्षों पुराना नमक, और जब नमक को इनकी फैक्ट्री में आता है तो उस पर एक्सपायरी डेट लिख जाता है। वर्षों से वो एक्सपायर नहीं हुआ, जब इनकी फैक्ट्री में आके वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, जो नोटबंदी होती तो जो मीडिया है हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने भी कहा था कि 2000 रुपये के नोट में चिप लगी हुई है, और कहीं इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, नोट बोलेगा। उस मीडिया को क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया का तो एक ऐसा हो गया है, मीडिया का तो जैसे एक तोता नहीं होता है, तोते को जो सिखा दिया जाता है तो वही बोलता है। तोता बोलता राम 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 बोलो, वो राम राम बोला। जैसे एक कहावत है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो जितना वो बोलेंगे ना ऊपर से जो बोला जाएगा वो बोलेंगे वही। मोदी जी भी तो तोता से, मोर से, बत्तख से बात करते हैं। तो बात करेंगे ना, जब आदमी कोई बात करने वाला है नहीं, पागल आदमी है, उसी से बात करेंगे। जब आदमियों को बर्बाद कर रहे हैं अपना, उनका कोई घर परिवार तो है नहीं, जो आदमी घर परिवार छोड़ के भाग आया। देखिए, आप हिंदुस्तान को बड़ा तभी बना सकते हैं जब अपने परिवार को आप बड़ा बनाएंगे और परिवार को साथ। मेरा देश ही मेरा परिवार है। तो भाई देश को परिवार समझ के, अपना परिवार जो छोड़ के भाग गया, वो देश को परिवार बना कैसे सकता है? क्या हम लोग परिवार हैं तो क्या हमारा देश हमारा परिवार नहीं? हमारे भी परिवार है। हम परिवार को प्रायोरिटी में रखते हैं, इसलिए हम देश को प्रायोरिटी में रखते हैं। तो मन की हमारा परिवार है, इसलिए हमारा देश परिवार है। मोदी जी मन की बात करते हैं ना, देश लोगों की दिल की बात, मन की नहीं, दिल की बात करनी चाहिए। लोग दिल की बात किसी की सुनते नहीं, बोलते मेरा 56 इंच का सीना है। 56 इंच का भाइयों, 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का दिल होना चाहिए देश चलाने के लिए। देश चलाने के लिए 56 इंच का दिल जरूरी है। तो कहते हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, देश थर-थर अभी जैसे अभी
2 दिन पहले की चाइना से एक न्यूज आई है, वहाँ की जो 2 नेशनल मीडिया ने हमारे सैनिकों के ऊपर कुछ फोटो रिलीज किए। अब वो फोटो में ऐसा था कि अब बताना नहीं चाहूँगा, कुछ हमारे लिए बेकार था, हमारे लिए गलत था, आपत्तिजनक था। उस पर जो ये लाल आँख दिखानी, वो लाल आँख कहाँ गई? अभी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में चीन ने दावा कब्जा करने के लिए, दावा मजबूत करने के लिए 100 घरों का एक गांव बसा लिया है। 100 घरों का एक गांव, अभी सैटेलाइट पे उसकी फोटो आई है, सबने देखा होगा, मीडिया में चला भी था। तो दावा मजबूत करने कहाँ गया इनका? मोदी जी का लाल आँख कहाँ गया? अब इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है, इसके लिए भी जो बोलते हैं सियासी ने नेहरू लेके चले गए, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। लेकिन कुछ लोग जो युवा पीढ़ी है, जो मोदी को बहुत लाइक करती है, सरकार को, बीजेपी को, वो कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत मजबूत काम किया है जो 70 साल में नहीं हुआ था। धारा 370 हटाई, ये जो कश्मीर में जो एंट्री करी है, ये महंगाई सहन कर लेंगे। आप एक बात बताओ, जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो भूख लगती है, बिस्किट मांगता है, तो अगर बिस्किट नहीं होता है ना उसके माता पिता के पास, तो उसको क्या करते हैं, ऊंची जगह पे बैठा देते हैं। वो लड़का बिस्कुट मांगना छोड़ देता है, ऊंची जगह से उतरने के लिए रोने लगता है। ठीक है, जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाए थे, ये डाइवर्टर एंड रूल लाए हैं। मतलब अगर बेरोजगारी मांगोगे तो ये 370 की बात करेंगे। 370 हटाया आपने, ठीक है, बहुत दिन से अटका हुआ था, लेकिन इससे जनता को, आम आदमी का क्या फायदा हुआ? आदमी कश्मीर में, आप कश्मीरों, देखिए, अगर हम कश्मीर को अपना अंग मानते हैं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर भारत का हिस्सा अगर मानते हैं, तो अगर कन्याकुमारी में आदमी का मूल अधिकार माना जाता है, तो कश्मीर के लोगों का भी मूल अधिकार होता है। आप उनके मूल अधिकार को दबा के आप कोई भी रूल लागू करो, या कभी लोग कहते हैं पत्थरबाजी नहीं होती है कश्मीर में। आप देखने जाते हैं, वहाँ पे कौन सी मीडिया गई थी देखने? देश की तो आवाम यही नहीं जाती, देश की आवाम जानती, देश की आवाम कोई देखने नहीं जाता, देश की आवाम टीवी में बैठ के देखती है। टीवी का एक भी मीडिया वहाँ घुसने नहीं पाता है, वहाँ की स्थिति है। वहाँ का डेलीगेशन, आप विदेशी डेलीगेशन को ला के कश्मीर दिखाते हो, लेकिन अपने यहाँ के विपक्षी नेताओं को आप कश्मीर में घुसने नहीं देते हो। वहाँ मीडिया, मेन स्ट्रीम की मीडिया घुसने नहीं पाती है, तो कहाँ दिखाएगी? आप वहाँ पे कश्मीर की जो हालत है, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर देते। कश्मीर में अगर पत्थरबाजी हो रहा है, कश्मीर में अगर जवान मर रहे हैं, उसको अखबार में नहीं आ रहा है। त्रिपुरा में भी यही हाल हो रहा है, त्रिपुरा में हो गया है। अभी देखिए त्रिपुरा में जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से आज वो आंदोलन को फैलाया हुआ है, कि ये क्या है, आज देश में हमारे नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ दुर्गा पूजा में, या पाकिस्तान में मंदिरों पे हमला हुआ, देखिए उसका बदला लिया जा रहा है। आप एक चीज जानिए, बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति है शेख हसीना, प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ बोला कि जितने लोगों ने किया उन सबको सज़ा दी जाए, और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वहाँ के जो पुलिस आयुक्त थे, उन्होंने भी ये बात बोली, और उन लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए। हमारे देश में नहीं कर सकते क्या? हमारे देश में केवल लड़वाना ही इनकी पॉलिसी है, कट्टरपंथियों को गिरफ्तार करना इनकी पॉलिसी नहीं है। चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में अगले साल, और उसमें यूपी सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, वो एक बात बोली जाती है, किया टबाटो, एक कहावत है ऐसे ही, किया तबाह तो मोदी ने भी बहुत बिस्मिल, लेकिन खुदा कसम योगी ने तो लूट ही लिया। अच्छा। तो जिस तरीके से मोदी जो है ना, मोदी तो बड़ा वाला जूसर है, मोदी तो बड़ा वाला रिचार्ज है, और योगी भी उससे छोटा रिचार्ज नहीं। आज दिल्ली की सड़कों पे आप जाके देख लीजिए, बस स्टैंड पे योगी जी का बहुत हुआ, योगी जी का मोहर लगा है। 100 करोड़ वैक्सीन, अन्य 25 करोड़ 45 करोड़, वो पता नहीं क्या 45 करोड़ घर दिए, नौकरी दिए। हाँ, अरे बस स्टैंड पे आप ये बताइए, उनकी सरकार दिल्ली में कि यूपी में है? यूपी में जाके लगाए ना, यहाँ दिल्ली में लगाने का क्या मतलब है? वो दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं कि यूपी में जो हुआ है, आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो सर दिखने लगता है। ये इनकी फालसी है। लेकिन लोग कह रहे हैं मंदिर बन रहा है, उसका असर पड़ेगा बहुत, हिंदू जो वोटर है एकजुट हो जाएगा। मंदिर से लोगों को खाना नहीं मिलता है भाई साहब, मंदिर से अगर लोगों को खाना, तो बहुत मजबूत चीज़ है ना हमारे देश में। धर्म में बहुत मजबूत है, धर्म में बहुत मजबूत है, ये चीज़ बोला भी जाता है, धर्म में बहुत मजबूत है। धर्म में जो भक्ति होती है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन अगर आप राजनीति की भक्ति करते हैं तो वो आपके पतन और तानाशाही का कारण होता है। धर्म में बहुत मजबूत चीज़ है। हम धर्म पे बोलना, मैं भी पंडित हूँ, मैं भी ब्राह्मण समाज से संवर से आता हूँ, मैं भूमियार हूँ। तो धर्म में तो हम लोग अयोध्या से ही पास में ही हमारा घर है, मेरा अयोध्या से ज़्यादा दूर नहीं है। हम अयोध्या को मानते भी, हम राम भगवान का राम मंदिर नहीं था तब भी पूजा करते थे। लेकिन अगर राम मंदिर के 1999 में अटल बिहारी सरकार आई, तब भी राम मंदिर मुद्दा था। 2014 में इनकी सरकार आई, राम मंदिर ही मुद्दा था। इनके पास करने को कुछ है ही नहीं ना,
धर्म मुद्दा बनाएंगे। जब अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिया होता, आपने नौकरियां दी होती, आपने महंगाई कम किया होता, आपने बिजली बिल कम किया होता, आपने अच्छी शिक्षा दी होती, तब ये जाके माइक पे चिल्लाते कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया, तब ना मोदी जी बोलते हैं। मोदी, अगर आप खुद कितना बेशर्म प्रधानमंत्री, आप खुद सोचिए, 8 साल से देश में है, 8 साल में उसके बावजूद अभी भी विपक्ष पे हमला कर रहा है, कांग्रेस पे। कांग्रेस की सरकार ये किया करती थी, कांग्रेस की सरकार, आज कांग्रेस की सरकार है क्या? कांग्रेस जो करती थी वो हो गया ना, कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया ना, कांग्रेस को 2014 में सरकार नहीं आई। अभी तो आप हो ना, अब आप करके दिखाओ ना, आपने बारे में कुछ नहीं बताता, केवल कांग्रेस कांग्रेस। राहुल गांधी को बोलते, राहुल गांधी का एक बयान, राहुल गांधी ने उनका, राहुल गांधी का तो बयान नहीं था, उसको एडिट करके किया था कि ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। ये राहुल गांधी का बयान नहीं था, लेकिन चावल से तेल निकालेंगे। आप, मैं बता रहा हूँ ना, इस बयान पे पूरा देश इतना हंसा, राहुल गांधी को पप्पू कहते कहते। आज देश के आदमियों की हालत ऐसी हो गई है, इधर से सोना गिरवी रख रहे हैं, उधर से घर का खर्चा चला रहे हैं। ये देश की हालत कर दिया है मोदी जी ने। आज महंगाई आप देख लीजिए, महंगाई इतना कभी बढ़ा था क्या देश में? जब 105 110 रुपया प्रति बैरल डॉलर जब पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल की कीमत थी, उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 55 रुपये 60 रुपये पेट्रोल बेचे थे। आज कितना है? 65 रुपये प्रति डॉलर, 85 रुपये प्रति बैरल डॉलर है। और आज कितना तेल? 120 110।